और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। जिन मुद्दों के साथ हमने उसका निर्माण किया था वो आज भी मौजूद है और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आने वाले हर राज्य के जो चुनाव होंगे वहाँ अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो एक हमारा इकट्ठा आना था, वो मुद्दे आज भी मौजूद हैं और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे काम करता रहेगा। लेकिन सर, इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी की राज्यवारी वो गठबंधन करेगी? सिर्फ अलायंस में अलग अलग दल होते हैं। हर राज्य में कहीं उपचुनाव है, कहीं राज्य के चुनाव हैं, तो राज्य की स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टी निर्णय करती हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि जो चुनाव जैसे हरियाणा में चुनाव हुए वहाँ हम लोग अलग अलग लड़े थे और दिल्ली में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो चुनाव लोकसभा के थे उसमें हम साथ मिलकर लड़े थे। मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। But what about this confusion about your alliance with the Bharatiya Adivasi Party? The High Command apparently wanted it. You guys, I mean, at the state level, they didn't want it. Then actually, that also has kind of fractured the vote. No, in Harsha, South Rajasthan. every political decision is done with the due consideration of the state unit and the AICC. Whatever is in the best interest of the party, we do that. For Lok Sabha, we had understanding and the elections are over. For the by-election, it's a totally different landscape and we had to do what the party in the state unit wanted to do, but that was in consultation with the AICC. So I'm saying of a by-election or a state election is not in the same purview as the India Alliance for the national elections. लेकिन भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अलग अलग दलों के साथ बैठकर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था मजबूत है और मजबूत रहेगा। So what about Hanuman Beniwal? What's the party stand on that? मैंने कहा ना, बाई इलेक्शन में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो हम चुनाव लड़े थे तो साथ ही लड़े थे। उसका परिणाम यह है कि भाजपा 11 जगहों पे चुनाव हारी थी, तो वो मजबूती का परिचय हम लोगों ने दिया था। और लोकसभा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम सब मिलकर चर्चा करेंगे कैसे करना है। You have said that a cabinet minister, sitting cabinet minister, has alleged that his phone was being tapped, and the government has made a mockery of it. Do you think phone tapping used to happen during the Congress regime as well? I am saying that when a sitting minister, please understand, it is not an allegation of the opposition. It's not an allegation of an ordinary party worker or a citizen of the state. That itself is very severe and a very grave offence. But if a sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped, a mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offence, especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के लोग आरोप लगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है। That does not justify the action that is required to be done. And phone tapping is a serious offence. Any such incident, now or before, should be absolutely transparently investigated, and anyone found guilty, any leader, any party member, any officer, any police officer, जो भी है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका आना चाहिए। कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, तो गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। स्वर्गीय माथुर साहब के विषय में जो आपने बात बोली, तो करुणलाल मीणा भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ऐसा ही हुआ था, मेरे को मारने की प्लानिंग। अब वो जान बचाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट दिया है भाई, स्टेटमेंट दिया ना, उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको। और अगर ऐसा कुछ था प्रमाण लेकर आए उसका। लेकिन जो दुनिया में नहीं है, 20-25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, ऐसी आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, तो गलत है। वो तो आप आज क्राइसिस में आ गए हैं, आप अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और क्या प्रमाण है किसी के पास? ना तो भैरव सिंह जिंदा है, ना माथुर साहब जिंदा है। लेकिन इस प्रकार की बातें बोलना एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। समरावता में जो हिंसा हुई है, उसके जो पीड़ित हैं वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको न्यायिक जांच होनी चाहिए, पर अभी तक कोई इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। संभागीय जांच सरकार ने पहले ये कहा था, सरकार के मंत्री ने कहा था कि न्याय जांच होनी चाहिए, मैंने भी मांग की थी। अगले दिन कहा था कि वहाँ पर जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो। प्रशासनिक या पुलिस की जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी। न्यायिक जांच नहीं कराई, इसका मतलब है सरकार नहीं चाहती कि वहाँ न्याय हो। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, घरों में घुसे हैं, लोगों को मारा है, उनके सामान जला दिए, सब कुछ किया है, दिन छिपने के बाद किया है, जब जांच ही नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? और सरकार की कोई मंशा न्याय देने की है भी नहीं। अगर होती तो बहुत पहले जांच के ऑर्डर हो जाते और दूध पानी का पानी हो जाता। Sachin ji, you've taken a stand on phone tapping, but in the previous government,
there were allegations also from people who had gone with you, your supporters, that their phones were being tapped also in the previous government. From what I understand, Harsha, that matter is under, it's sub judice right now. There is a matter going on. So truth will prevail. जो भी सच्चाई सामने आएगी. मैं तो इन प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको, फ़ोन टैपिंग कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है. और विशेष रूप से जब सिटिंग मंत्री खुद कह रहे हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, भाई कांग्रेस के लोग बोले तो आप कहोगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस पे क्या बोलिएगा? सर, आप कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के एक्स ओएसडी ने आरोप लगाया है कि उस समय में फोन टैपिंग हुई थी, उनको दी गई थी रिकॉर्डिंग्स. आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? आपका सवाल क्या है बताओ? आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जांच चली रही है, पता पड़ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है. सर, एक ऐसा ही भर्ती वाला कल हाईकोर्ट में तर्क टिप्पणी की थी और सरकार से भी जवाब मांगा कि आपका रोड मैप क्या क्या चाहते हैं आप? अब यार जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? ताकत बहुत देखी है जिसकी कलम में आपने, अब आप उनको एक और फ्लेवर में भी देखने वाले हो. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंशु हर्ष मैम की. और कहीं ना कहीं इतने सालों से, 13 सालों से जयपुर की सबसे पहली बाइलिंगुअल मैगजीन सिंपली जयपुर के जरिए आपने बहुत सारी शख्सियतों को लोगों से मिलवाया है, लेकिन एक मैगजीन के फॉर्मेट में. और अब वो शख्सियतें और उनके इतर और भी बहुत सारी शख्सियतें हम आपसे मिलवाने वाले हैं. किस तरीके से मिलवाएंगे वो हम थोड़ी देर में बताएंगे, और आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं. सिंपली जयपुर और संवाद मिलकर आपके लिए एक बड़ा और बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं. मैम, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपके पास आऊंगा. क्या वो सरप्राइज होगा, कैसे सब कुछ लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, बताएं. Thank you so much, Varun. और change is the only thing which is permanent in life. तो बदलते समय में हम भी प्रिंट से डिजिटल पर आ रहे हैं, और इस डिजिटल होने वाली दुनिया में हम उन सारी कहानियों को जिनको हमने अभी तक लिखा है, उन सभी के साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, उन सबको आपसे रूबरू करवाएंगे सिंपली बातों के जरिए. तो सिंपली बातें एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें हम बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात होगी, उनकी सक्सेस स्टोरी होगी. जब एक सफल आदमी अपनी असफलताओं की बात करता है तो वो सुनने वाले और देखने वालों को एक अलग ऊर्जा प्रदान कर देता है. तो बस ऐसी ही बातें होंगी सिंपली बातें में, और आप हमसे जुड़े रहिए संवाद और सिंपली जयपुर चैनल पर. और बहुत कुछ ये जो आपके लिए आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इसका इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. आप लोग बस जुड़े रहिए, देखते रहिए. सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये देखने मिलने वाला है, क्योंकि सिंपली बातों में इतना कुछ होगा जो आपकी ज़िंदगी को इंस्पायर करेगा, एस्पायर करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा.